everyone, my name is Yuvraj Singh and I am not a cricketer. I have pursued my masters in organic chemistry from Fergusson College, Pune University. I am an OCSS, that is Organic Chemistry Summer School Program participant 2017 held at IIT Bombay. I have mentored more than thousands of students. I have more than 4 years of experience in top offline coaching institutes of India like Akash Institute. I am also an ex-Unacademy educator. ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं. आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग एक छोटी सी चीज पढ़ने वाले हैं थोड़े से समय में, राइट? सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से. लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सबस्ट्रेट देता हूं. ये सबस्ट्रेट पर अगर मैं आपको कहता हूं कि ये SN1 मैकेनिज्म शो करेगा या फिर SN2 मैकेनिज्म शो करेगा, तो आप लोग क्या सोचते हैं, राइट? कौन सी वो बातें हैं जो आपके दिमाग में आनी चाहिए? तो एकदम सिंपल है, छोटी सी 2 बातें हैं जो कि आपके दिमाग में आनी चाहिए. सबसे पहली कि यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन चेन किस तरीके से होगा, और उसके बाद में इलेक्ट्रोफाइल जो है आपका वो किस तरीके से होगा. स्ट्रक्चर से मेरा मतलब ये है कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, और इलेक्ट्रोफाइल से मेरा मतलब ये है कि आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है क्या वो स्टेबल है या फिर वो अनस्टेबल है. ये सारी तमाम बातें अगर आपको पता है, अगर आप जान लेते हो किसी भी सबस्ट्रेट के बारे में, तो एकदम आसान तरीके से आप बता सकते हो कि वो SN1 रिएक्शन शो करेगा या फिर SN2 रिएक्शन शो करेगा. अब इस बेसिक रूल के पीछे एक बढ़िया सा रूल है. वो क्या है? सबसे पहले मैं आपको वो रूल से इंट्रोड्यूस करा देता हूं. कंपाउंड्स व्हिच कैन फॉर्म रिलेटिवली स्टेबल कार्बोकैटायंस opt for SN1 mechanism while the other compounds follow the SN2 mechanism. अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भैया अगर आपका कार्बोकैटायन स्टेबल है, आपका कार्बोकैटायन अगर स्टेबल है तो वो डेफिनेटली SN1 मैकेनिज्म शो करता है. यदि आपका कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, या फिर कोई भी दूसरे जो कार्बोकैटायंस होते हैं, दूसरे जो कंपाउंड्स होते हैं, वो SN2 मैकेनिज्म शो करते हैं. तो हमें एक बात याद रखनी है, अगर कार्बोकैटायन स्टेबल है बढ़िया से वो SN1 मैकेनिज्म देगा. यदि वो स्टेबल नहीं है तो वो SN2 मैकेनिज्म देगा. कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल होता है? हमें पता है टर्शियरी कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, उसके बाद सेकेंडरी, और उसके बाद होता है प्राइमरी. बेसिक बातें हैं. इसके अलावा एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, वो है स्ट्रक्चरल फैक्टर. The structural factor which make carbocations unstable is also the factor which leads to faster SN2 reaction. यानी कि आपके स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है कि आपका रिएक्शन फास्ट होगा या फिर स्लो होगा, आपका कार्बोकैटायन स्टेबल होगा या फिर अनस्टेबल होगा. Now we know that tertiary carbocation is anytime more stable than primary carbocation. स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो टर्शियरी डेफिनेटली ज्यादा स्टेबल है प्राइमरी कार्बोकैटायन से. ठीक है, अब इस टर्शियरी और प्राइमरी कार्बोकैटायन पे हम लोग क्या करने वाले हैं? अटैक करवा के देने वाले हैं किसी न्यूक्लियोफाइल का. चलिए अटैक करवाते हैं. ये रहा हमारा न्यूक्लियोफाइल. इस न्यूक्लियोफाइल पे अगर हम लोग अटैक करवा देते हैं किसी भी टर्शियरी कार्बोकैटायन का, हमने ले लिया टर्शियरी कार्बोकैटायन, ये आ गया हमारा टर्शियरी कार्बोकैटायन. टर्शियरी कार्बोकैटायन पे अगर हम लोग इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं तो क्या ये अटैक आसानी से होगा? जी नहीं, आसानी से ये अटैक नहीं होने वाला है. द रीजन बिहाइंड इज स्टेरिक क्राउडिंग. ठीक है, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से आसानी से ये न्यूक्लियोफाइल जो है कोई भी साइड से अटैक नहीं कर पाएगा. मतलब कि अटैक करने में अगर डिफिकल्टी हो रही है तो यहाँ पे हमारा रिएक्शन नहीं हो पाएगा, मुश्किल है. ठीक है, अब यदि हम लोग प्राइमरी कार्बन या फिर प्राइमरी कार्बोकैटायन पे किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं तो क्या ये आसानी से होगा? जी हाँ, बिल्कुल आसानी से होगा. और यहाँ पर भी रीजन है प्राइमरी कार्बोकैटायन विद लेस क्राउडिंग. क्राउडिंग नहीं है, आसानी से यहाँ पे हमने एंट्री मार ली है और आसानी से अटैक कर लिया है. कैसे समझना है इस बात को? लेट्स से फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो किसी मॉल में आ गया है शाहरुख खान. ठीक है, शाहरुख खान मॉल में आ गया, सारे लोग एक्साइट हो गए हैं, भैया हमको तो शाहरुख खान को देखना है, हमें उसे टच करना है. ठीक है, अब आप आते हो लेट, मॉल में आप लेट आए, आपको बाद में पता चला कि भैया शाहरुख खान आया हुआ है ना? तो आप लोग काफी ज्यादा कोशिश करते हो शाहरुख खान को देखने की या फिर उसे टच करने की या फिर पास में जाके बात करने की, ऑटोग्राफ लेने की, लेकिन वो हो नहीं पाता. क्यों? क्योंकि वहां पे क्राउड इतना ज्यादा शाहरुख खान के आसपास हो जाता है कि भैया क्राउडिंग की वजह से आप उन तक पहुंच नहीं पाते हो. और इसी तरीके से न्यूक्लियोफाइल भी किसी भी टर्शियरी कार्बोकैटायन तक पहुंच नहीं पाता है और रिएक्शन नहीं हो पाती है.
लेकिन अगर क्राउडिंग कम है, जैसा कि प्राइमरी कार्बोकैटायन या फिर प्राइमरी कार्बन के साथ होता है, तो ये अटैक बहुत ही आसानी से हो जाता है। ठीक है, और इस तरीके से आपका कंपाउंड दिखेगा, राइट, अटैक होने के बाद। एकदम सिंपल बात है, आसान तरीका है, राइट। Therefore, SN2 mechanism prefer the primary substrates। ये बात हमने यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब ये सारी तमाम बातें से एक कंक्लूजन आता है कि भैया हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या, SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म किस तरीके से होता है, क्या यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, और एग्जाम्पल भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और बहुत ही आसान तरीके से आपके खोपड़िया में ये चीज मैं आज फिट करने वाला हूँ। ठीक है, S मतलब क्या, सब्स्टिट्यूशन। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। N यानी कि होता है न्यूक्लियोफिलिक, और 2 यानी कि होता है बायमोलिक्यूलर। यहाँ पर SN2 का मतलब सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। किसका होने वाला है, न्यूक्लियोफाइल का होने वाला है। और यहाँ पर दोनों भी सबस्ट्रेट्स इक्वल योगदान देते हैं रिएक्शन में, इसीलिए बायमोलिक्यूलर हम लोग इसे कहते हैं। मोटा मोटा SN2 रिएक्शन हम लोग इसे कहते हैं। अब ये रिएक्शन बेसिक लाइफ में होने वाले ओकेजन्स से रिलेट करके मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनना है, एकदम बढ़िया एग्जाम्पल, राइट। लेट्स सपोज आप अपने घर पे बैठे हैं और बढ़िया से टीवी देख रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, जैसे कि आप हमेशा करते हैं, पढ़ाई तो करते हैं नहीं, आराम से बढ़िया रिलैक्स कर रहे हैं। अब होता यह है कि अचानक से कहीं से आवाज आती है गाड़ी की, और पता चलता है कि भैया वो तो आपके पिताजी की गाड़ी की आवाज है। आप लोग घबरा जाते हैं, आप लोग घबरा उठते हैं कि भैया पापा आ गए हैं, अब क्या होगा, पापा तो आएंगे घर में, पापा घर में आएंगे और हमें डांट लगाएंगे। तो क्या किया जाए इस स्थिति पर? आपके दिमाग में एक ही सॉल्यूशन इस बात का आता है कि भैया भाग लिया जाए, है ना। सीधा भागने की तैयारी हो जाती है भैया, फटाफट हॉल में से निकलो, टीवी बंद करो और अपने रूम में जाकर बैठ जाओ पढ़ाई करने के लिए। होता है, या फिर घर से बाहर भी निकल जाते हैं हम लोग, है ना। यानी कि जैसे ही पापा की एंट्री घर में हुई, आपकी यहाँ पर घर से एग्जिट हो गया, पापा अंदर बेटा बाहर, टू मच फन, है ना। कुछ इसी तरीके से होता है। अब ये जो बढ़िया सा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ये मैं आपको केमिस्ट्री से कैसे रिलेट करके देता हूँ, आइए देखते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिक्यूलर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो बेसिक एक रिएक्शन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। OH नेगेटिव, ये है हमारा क्या, न्यूक्लियोफाइल, जब रिएक्ट करता है CHCl3 से, ये हमारा सब्सट्रेट हो गया। ठीक है, इसके बाद में जैसे ही रिएक्शन होती है हमें प्रोडक्ट मिलता है CH3OH मिथाइल अल्कोहल, और साथ ही में रिलीज आउट हो जाता है Cl-। ठीक है, अब रिलेट कैसे किया जाए वो एग्जाम्पल को, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर CHCl3 क्या है, आप कहाँ, घर में बैठे हुए। ठीक है, तो CHCl3 कौन है, आप घर में बैठे हुए। OH कौन है, OH नेगेटिव यानी कि हमारे पापा घर में आए। जैसे ही पापा का घर में अटैक होता है, बेटा घर के बाहर, और किस तरीके से कंपाउंड बन जाता है, इस तरीके से, पापा अंदर घर के और बेटा घर के बाहर, इस तरीके से। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे ही पापा की घर में एंट्री हुई, बेटा घर के बाहर, इसी तरीके से रिएक्शन हुआ है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल की एंट्री यहाँ पे CHCl3 के अंदर हो जाती है, जो हमारा Cl- है, विच इज द लीविंग ग्रुप, ये वहां से तुरंत लीव कर जाता है। ठीक है, और ये पूरी प्रोसीजर साइमल्टेनियसली होती है, और सिर्फ वन स्टेप में ये सारी मैकेनिज्म हो जाती है। ठीक है, अब रही बात स्टीरियो केमिस्ट्री की, तो हम लोग यहाँ पर एकदम इजी तरीके से आपको समझा के देंगे कि स्टीरियो केमिस्ट्री हमें कैसे यहाँ पे समझनी है। एग्जाम्पल है अम्ब्रेला का। चलिए बेसिक बात बताता हूँ, उसके बाद में अम्ब्रेला से मैं रिलेट करके बताऊंगा कि कैसे आपको स्टीरियो केमिस्ट्री उसी समझनी है। ठीक है, क्या रिएक्शन था हमारा, OH जैसे ही अटैक करता है हमारा CHCl3 पे, हमें प्रोडक्ट मिलता है CH3OH, और बाहर निकल जाता है Cl-। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो बेसिक रिएक्शन कुछ इस तरीके की दिखती है। आप देख सकते हैं वहां पर OH- जैसे ही अटैक किया, Cl बाहर निकलने की तैयारी में था, जैसे ही OH पूरा अंदर आया, Cl पूरा बाहर चला गया। ठीक है, और ये है हमारी इंटरमीडिएट स्टेट, जिसमें कि आप देख सकते हैं कार्बन पेंटावैलेंट आपको नजर आ रहा है, जो कि कभी होता नहीं है, इसीलिए बहुत ही अनस्टेबल स्टेट है ये कभी होता नहीं है। लेकिन ऐसा अज्यूम किया जाता है कि कुछ इस तरीके से अटैचमेंट और लीविंग यहाँ पर ग्रुप्स का हो रहा है। जैसे ही OH अंदर आया, Cl बाहर, और यहाँ पे इस तरीके का हमें प्रोडक्ट मिल गया। अब अम्ब्रेला से हमें ये कैसे रिलेट करना है, अगर आप वहां पे गौर से देख रहे होगे तो CHCl3 है,
राइट। उसका शेप अगर आप देखो तो तीनों कार्बन उस तरफ है, लेकिन अगर बात करें यहाँ पे CH3OH की तो तीनों कार्बन जो है वो इस तरफ है। आप देख सकते हैं वहां पे उस तरफ पॉइंट आउटेड है और इस तरफ से पॉइंट किए हुए हैं। अब अम्ब्रेला के थ्रू हम इसे कैसे समझ सकते हैं, तो देखिए ये हमारा सादा सा अम्ब्रेला है। अगर बात करें यहाँ पर कार्बन की तो ये रहा हमारा कार्बन, यहाँ पे है हमारा हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारा दूसरा हाइड्रोजन और यहाँ पे हमारा तीसरा हाइड्रोजन। क्लोरीन भी अटैच कर देते हैं, राइट। अब जैसे ही रिएक्शन होती है तो अब ये जो अम्ब्रेला है हमारा किस तरीके से नजर आ रहा है, ये देखिए ये रहा हमारा कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, सारे के सारे एक प्लेन में आ गए, तीनों के तीनों हाइड्रोजन एक प्लेन में आ गए। अम्ब्रेला को हम लोग उल्टा करते हैं, जोर से हवा आती है तो अम्ब्रेला कुछ इसी तरीके का हो जाता है, राइट। ध्यान में आ रहा है? कभी तूफान में गए हो कि नहीं गए हो? नहीं गए हो तो जाके आ जाना कभी, ठीक है, लेकिन संभल के रहना, ठीक है। चलिए अब होता क्या है, धीरे धीरे ये Cl यहाँ से बाहर जाता है और धीरे धीरे OH यहाँ पर एंट्री लेता है। कुछ इस तरीके का पेंटावैलेंट कंपाउंड जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है वो यहाँ पे फॉर्म होता हुआ हमें नजर आता है या फिर हम अज्यूम करते हैं। और अब फाइनली जैसे ही Cl- यहाँ से चला जाता है तो किस प्रकार का कंपाउंड बनता है, कुछ इस तरीके का अम्ब्रेला बन जाता है। अगर ध्यान से देखेंगे आप, ये रहा हमारा कार्बन, ये रहा हमारा OH, देखिए इधर यहाँ पे भी वैसा ही है, राइट। और इधर है हमारे ये 3 हाइड्रोजन, 1 2 और 3। बात समझ में आ रही? तीनों हाइड्रोजन गौर से देखेंगे तो उधर साइड का अम्ब्रेला अगर आप देख रहे हो तो सीधा है, यहाँ आके वो अम्ब्रेला क्या हो गया है, उल्टा हो चुका है। ध्यान से अगर देखेंगे तो उस साइड में आप देख सकते हैं कि अम्ब्रेला सीधा है, यहाँ आके वो उल्टा हो चुका है, यानी कि इन्वर्टेड हमें यहाँ पर उसका कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर हम लोग स्टीरियो की बात करें तो इन्वर्टेड हो जा रहा है कहाँ, SN2 रिएक्शन में। यहाँ तक हमने सारी बेसिक बातें समझ ली है। आई होप सारी चीजें आपको बहुत ही बढ़िया से आपके खोपड़िया में घुस चुकी है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक सीधे साधे सरल और इजी एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल एक मैं आपको करवाऊंगा, दूसरा आपका होमवर्क होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाता हूं कि क्या हमें यहाँ पे करना है। इजी बनाने के लिए मैं इस पूरे कार्बन चेन को R कंसिडर करूंगा, ठीक है। इस पूरे कार्बन चेन को मैंने क्या कंसिडर किया, R कंसिडर किया, ठीक है। अब NaCN को अगर हम लोग ब्रेक करें तो Na पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा Cn नेगेटिव। इस तरीके से होगा। न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, Cn नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल। आइए अब होगा क्या, R प्लस Cn नेगेटिव। अच्छा, हमने जैसा एग्जाम्पल सॉल्व किया था उसमें किस तरीके से दिया हुआ था, देखो उसमें इस तरीके से दिया हुआ था कि हमारा जो Cn था वो यहां था, Cn नेगेटिव यहां पर अटैक हुआ है R पर, ठीक है। और इंटरमीडिएट स्टेट भी हम लोग बना देते हैं ताकि ये दिक्कत ना जाए। Cn नेगेटिव ने RBr के ऊपर यहाँ पे अटैक किया है। RBr के ऊपर जैसे ही अटैक किया है धीरे धीरे हमारा Cn नेगेटिव एंट्री मार रहा है और Br ग्रुप यहाँ से धीरे धीरे टूटकर बाहर जा रहा है, ठीक है। ब्रोमीन हमारा बाहर जा रहा है। फाइनली हमें ये समझ में आ गया कि भैया हमारा Cn जो है ये पूरी तरीके से R के साथ जुड़ चुका है और अब हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार है थ्रू SN2 मैकेनिज्म, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप में यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस R को हम लोग पुट अप कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा कंपाउंड फाइनली किस तरीके से नजर आ रहा है, कुछ इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर है। ये है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आपको याद है तो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक सबस्ट्रेट दिया था, वो सबस्ट्रेट कुछ इसी तरीके से दिखता था, राइट। तो इस पे आपको NaCN का रिएक्शन करके मुझे बताना है कि क्या आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। ये सॉल्व करना है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। बढ़ते हैं आगे। फाइनली लास्ट में एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको SN2 के बारे में कुछ जो भी बेसिक बातें हैं वो अगर फटाफट से मेमोराइज करनी है, याद करनी है, रिकॉल करनी है तो आपको क्या करना है, ठीक है। SN211 जिस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, SN211 मतलब क्या, सब्स्टिट्यूशन। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन हो गया, हमें पता है। N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है सर, ये हमें पता है। 2 का मतलब हो गया बाइमोलिकुलर, ये भी हमें पता है। लेकिन आपने जो यहाँ पे 11 लिखा है इसका मतलब क्या है, 11 का मतलब है, पहले 1 का मतलब है कि ये 1 स्टेप मैकेनिज्म है। ये क्या है, 1 स्टेप मैकेनिज्म है। और जो दूसरा 1 है इसका मतलब है कि ये प्राइमरी कार्बन
या फिर प्राइमरी कार्बोकैटायन के साथ में बढ़िया तरीके से होता है। ठीक है, तो SN211 ये हमारा ट्रिक है, इसे हमें याद रखना है। तो बेसिक 3-4 बातें जो है SN2 मैकेनिज्म की, SN2 के बारे में, ये सारा हमें याद रहेगा, फटाफट से रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो SN211 में हमें क्या पता चल जाता है कि भैया सब्स्टिट्यूशन है, इसका न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन है, राइट। इसमें 2 का मतलब हो गया बायोमोलिकुलर, यानी कि दोनों सबस्ट्रेट यहाँ पे बढ़िया तरीके से योगदान दे रहे हैं, और 1 का मतलब हो जाता है यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन के साथ हो रहा है, और 1 स्टेप मैकेनिज्म ये है। तो खासा आपको समझ में आ गया होगा कि SN2 मैकेनिज्म किस तरीके से वर्क करता है। मैंने आपको ट्रिक बताई है, उसके बाद में एग्जाम्पल सॉल्व करके दिए हैं, और बढ़िया लाइफ के सिचुएशन के ऊपर से मैंने आपको कोरिलेट करके ये मैकेनिज्म किस तरीके से होती है ये भी मैंने आपको समझाया है। आई होप सारी बातें आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ गई है और आपके खोपड़िया में फिट हो चुकी है। ठीक है, तो बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। दिस इज युवराज सिंह साइनिंग ऑफ।